हेलो। आज हम बात करेंगे डेंटल कैप्स के बारे में। डेंटल कैप्स क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, इनकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है एंड इनकी फाइनेंशियल रेंज और ऐसे बहुत सारे सवाल। डेंटल कैप एक तरह का कवर है जिसको हम कमज़ोर दांत के ऊपर लगा देते हैं, चाहे वो दांत कैविटी की वजह से कमज़ोर हुआ है, उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, या वो दांत टूट गया है, या कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें दांत बनते ही कमज़ोर हैं या उन पे बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है, चाहे वो स्टेनिंग किसी भी कारण से है। तो ऐसे कमज़ोर दांतों को मजबूत करने के लिए, ताकि वो टूटे ना, उनके ऊपर कैपिंग कर दी जाती है। डेंटल कैप यूजुअली 3 प्रकार की होती है। मेटल कैप, जो कि देखने में चांदी के रंग की होती है। मेटल सिरामिक कैप, जब हम मेटल कैप के ऊपर सिरामिक की लेयरिंग कर देते हैं। तीसरी ज़िरकोनिया कैप। इसमें से जो मेटल कैप है वो फाइनेंशियली सबसे चीपर होती है। जो मेटल सिरामिक कैप है वो दांत के रंग की होती है, पर क्योंकि उसके अंदर में मेटल है, समझिए कि मेटल एक ओपेक मटेरियल है जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देता। तो ऑल्दो मेटल सिरामिक कैप देखने में दांत के रंग की होती है, पर स्टिल यू कैन मेक आउट कि ये एक कैप है और ये एक ना डेड लुक देती है। इट इज़ आइडेंटिफाइबल एज अ कैप। यूजुअली हम लोग चाहते हैं कि जब कैप लगी है तो पता ही ना चले कि कैप लगी है, वो हमें बिल्कुल दांत जैसा लगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको ज़िरकोनिया कैप लगवानी चाहिए। ज़िरकोनिया कैप वो कैप्स होती हैं जो सिर्फ सिरेमिक की बनती हैं। सिंस वो सिर्फ सिरेमिक की बनी है, उसके अंदर कोई भी मेटल नहीं है, तो वो लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है, जो उसको एक ज़िंदा दांत की लुक देता है। तो अगर आपका आगे का दांत है, या आपको मेटल से एलर्जी है, या आपके बहुत सीटी स्कैन्स और एमआरआई वगैरह किसी भी कारण से होते हैं, तो आपको कोई भी मेटल की चीज़ अपने माउथ में नहीं लगवानी है और आपको ज़िरकोनिया कैप्स ही लगवानी चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि मेटल कैप ख़राब है, ज़िरकोनिया कैप अच्छी है? ऐसा नहीं है। देखिए, कैप का जो पर्पस है वो है कि दांत को टूटने से बचाना। कैप एक कवर की तरह है। तीनों कैप्स उसको इक्वली सर्व करती हैं। बस ये है कि ज़िरकोनिया कैप देखने में अच्छी है। दूसरा, जहाँ दांत का साइज़ बहुत छोटा है, बहुत लोगों में दांत ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे होते हैं, या वो दांत अपने घिस चुके होते हैं, तो ऐसे केसेस में ठीक है, ज़िरकोनिया कैप्स ज़्यादा बेहतर होती हैं तीनों में, क्योंकि जब हम उनको चिपकाते हैं दांत से, तो जो उनका ना बॉन्डिंग प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हम उसको दांत से चिपकाते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। वो दांत के साथ ऑलमोस्ट जुड़ जाती हैं। जिनके दांत बहुत छोटे छोटे हैं, या जिनके दांत फ्रंट टीथ हैं, या जो मैंने पहले कारण बताए, उन सभी कारणों में आपको ज़िरकोनिया कैप्स के लिए ही जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप तीनों में से कोई भी लगवा सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं है तो। एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि मेरी कैप लगी थी, पर वो बार बार बाहर निकलती रहती है, ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे साथ? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार आपका अपना दांत ही बहुत छोटा होता है, चाहे वो साइज़ में शुरू से ही छोटा है, या वो उम्र के साथ घिस घिस के छोटा हो गया है। तो अगर दांत बहुत छोटा है तो ये समझिए कि जब आप कैप लगाओगे तो वो उस छोटे दांत पे ही तो आएगी। तो उस केस में आप अगर ये चाहते हैं कि वो बाहर ना निकले बार बार, तो आपको ज़िरकोनिया कैप लगवानी चाहिए, क्योंकि वो दांत के साथ ऑलमोस्ट बॉन्ड हो जाती है। अगर आप उस केस में मेटल या मेटल सिरेमिक कैप लगवाओगे तो उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है और आप कैप को एक सीमेंट से दांत के साथ चिपकाते हो। तो अगर सीमेंटेड एरिया छोटा है, कम है, तो कैप विल कम आउट। पर ज़िरकोनिया दांत के साथ बॉन्ड की जाती है, तो छोटा होने के बाद भी वो इजीली बाहर नहीं आएगी। सेकेंडली,
जब डेंटिस्ट आपको कैप देता है तो वो दांत को प्रिपेयर करता है कैप रिसीव करने के लिए। हम दांत को थोड़ा सा ग्राइंड करके छोटा करते हैं, तो जो शेप हम दांत को देते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो शेप हमने सही दी है तो यूजुअली कैप बाहर नहीं आएगी। तो डोंट वरी, गो फॉर द कैप वेयर एवर इट इज़ नीडेड। थैंक यू।